Welcome all students in this class of linear algebra. In previous classes we have discussed so many examples of vector spaces. We discussed after definition of vector space, we have studied 3 or 4 examples of a vector space. First was set of n tuples. Second was set of matrices of the size m by n. The third example was set of functions defined on a closed interval I is equal to 0 to 1. तो ये जो एग्जांपल्स थे वो बहुत बेसिक और स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं. ऐसा ही एग्जांपल टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. फंक्शंस वाला जो एग्जांपल था उसमें जो एलिमेंट्स थे या वेक्टर्स थे वो कोई भी फंक्शन हो सकते थे आई से आर में. आज भी हम पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस के वेक्टर स्पेस को पढ़ने जा रहे हैं. सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का समुच्चय. बहुपद क्या होते हैं वो आप जानते ही हैं. वेरिएबल x के रूप में अगर हम कोई पॉलिनोमियल डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट प्लस ए कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर अप टू ए कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n. ये एक पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर्स वाले पदों का योग. पावर्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो. x की 0 पावर यानी कि 1, x की 1 पावर 2 पावर एंड सो ऑन अप टू कितनी भी पावर तक के जो टर्म्स हैं इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एक बहुपद. बहुपदों में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं, पदों की संख्या सीमित होती है, अनंत नहीं होती है. एक अचर पद यानी x की 0 पावर वाला पद और उसके बाद x की कुछ धनात्मक पावर वाले पद होते हैं, तो ये बहुपद हो जाता है. x की हाईएस्ट पावर जितनी उस बहुपद में मौजूद है उतनी घात का बहुपद कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x की पावर 5. तो ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का, 5 डिग्री. ये ज़रूर नहीं होता कि सारे ही पद मौजूद हों, जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब नहीं है तो हम ये कहेंगे कि एक्स क्यूब है लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है. हाईएस्ट पावर जिसका गुणांक या कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो वो जितनी है उतने घात का बहुपद कहलाता है, हाईएस्ट पावर. तो ये बहुपद होते हैं. अब हम जो वेक्टर स्पेस यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं वो है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन ए फील्ड. तो एग्जाम्पल पर आते हैं. चर x में सभी बहुपदों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x. तो सेट को हमने यहाँ पे नाम दिया है p ऑफ x या ओनली सिंपली p सरलता के लिए. इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इसमें सेट ऑफ एफ एक्स
यानी एफ एक्स प्रकार के बहुपदों का सेट होगा। एफ एक्स क्या है? सिग्मा एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन। ये एक्सप्रेशन इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो वही आ जाएगा जो भी हमने लिखा था। कंडीशंस क्या हैं? जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन वो फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। एफ कोई यहाँ फील्ड है और अशून्य इस कॉम्बिनेशन में अशून्य गुणांकों की संख्या परिमित होनी चाहिए, क्योंकि एक रूपता बनाने के लिए, क्योंकि कोई बहुपद कितनी डिग्री का हो सकता है और कोई बहुपद ज़्यादा या कम डिग्री का हो सकता है, तो हम एक रूपता बनाने के लिए हमने जब बहुपद को समेशन फॉर्म में लिखा है तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तो लिख दिया है, लेकिन इसमें एक्चुअली अगर इन्फिनिटी टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, एक सीरीज हो जाएगी। इसलिए इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि इसमें ये जो ए एन है इसमें नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स की संख्या फाइनाइट होगी, अनंत गुणांक अशून्य नहीं होंगे, अशून्य गुणांकों की संख्या सीमित होगी, तभी ये बहुपद होगा। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि बहुपद को समेशन फॉर्म में लिखें और अलग अलग डिग्री का बहुपद हो तो अलग अलग तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई 5 डिग्री का बहुपद है तो हम लिखेंगे सिग्मा एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू 5 ए एन एक्स की पावर एन। इस रूप में ये 5 डिग्री या 5 से कम डिग्री का बहुपद हो जाएगा। लेकिन फिर हमें कोई 6 डिग्री का लिखना है तो ये समेशन की जो रेंज है एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये सेम बनाने के लिए हमने क्या किया है कि 0 टू इन्फिनिटी कर दिया है। अब इस रूप में कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है, चाहे वो कितनी भी डिग्री का हो। तो इस तरह से ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। कंडीशंस ये हो गई कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए और इसमें नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सब इस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे, यानी इस सेट पी के एलिमेंट कहलाएंगे। अब इस समुच्चय को क्षेत्र P पर, क्षेत्र F पर वेक्टर स्पेस प्रूव करना है और संक्रिया जो दो हमें चाहिए, एक सदिश योग और एक बाह्य गुणन या एक्सटर्नल कंपोजिशन, वो ये हैं। ये इस सेट का एक अवयव यानी एक बहुपद और ये दूसरा बहुपद जोड़ें तो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऐड होकर एक नया बहुपद बन जाएगा। और बाह्य संक्रिया या एक्सटर्नल कंपोजिशन वो ये है कि किसी पॉलिनोमियल को फील्ड के एलिमेंट यानी एक स्केलर ए से जब एक्सटर्नल कंपोजिशन द्वारा डॉट करेंगे तो ये ए जो है अंदर हर कोफिशिएंट से जाके गुणा हो जाएगा। ये जो दोनों संक्रियाएं हैं, एक सदिश योग और एक बाह्य संक्रिया, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। जैसे एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है 1 + 7x + 9x² और जी एक्स पॉलिनोमियल है 3 + 8x + 5x² + 2x³ तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा? इन दोनों बहुपदों का योग बहुपद एफ एक्स + जी एक्स, तो ये हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऐड होकर एक नया बहुपद बन जाएगा। 1 और 3 4, 7 और 8 15 x, 9 और 5 14 x² और 0x³ और 2x³ तो +2x³। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ऐड होने पर एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आ गया। इसी तरह से अगर हम किसी स्केलर को पॉलिनोमियल से डॉट करें, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है और इसको हम स्केलर 5 से डॉट करें, तो 5 डॉट एफ एक्स जब करेंगे तो एक नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। वो कैसे आएगा? ये जो स्केलर 5 है वो पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 1 यानी 5 + 5 × 7 यानी 35x + 45 x²। तो ये दो पॉलिनोमियल को ऐड करना, ये सदिश योग संक्रिया की तरह हम काम में लेंगे और इसको हम कहेंगे बहुपदों का योग संक्रिया। इसी तरह से एक बहुपद को स्केलर से डॉट करना या बाह्य गुणन, तो वो ऐसे हो जाएगा। तो ये संक्रियाओं की परिभाषा है। अब हम आते हैं इस पर कि प्रूव कैसे करना है।
ये जो सदिश योग और भाई गुणन की परिभाषा लिखी है, इसमें ये दोनों पी के कोई दो बहुपद हैं और ए जो लिया है वो फील्ड का एलिमेंट है यानी स्केलर है। प्रूफ, तो प्रूफ में पहला हमें जो बात प्रूव करनी है, पी अपनी सदिश योग संक्रिया यानी प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो वो बात प्रूव करने के लिए पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करें, और नॉन एम्प्टी के लिए हमने एक एलिमेंट पी का यहाँ दिखाया है जिसको हम कह रहे हैं शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक जीरो हों। सभी गुणांक जीरो हैं तो उस बहुपद को शॉर्ट फॉर्म में यानी समेशन रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एन इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी 0 इंटू एक्स की पावर एन। ये पी का एलिमेंट होगा क्योंकि इसके ये भी एक बहुपद है और इसके भी सारे गुणांक फील्ड के एलिमेंट हैं। ये जो ज़ीरो है वो फील्ड का ज़ीरो है, फील्ड का योज्य तत्समक है। तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा और ये शून्य बहुपद इस सेट पी का एलिमेंट है और इसलिए पी इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी पी में हमने एटलीस्ट वन एलिमेंट शो किया है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम, इससे सिद्ध हो गया कि पी इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसके बाद हम आते हैं समवर्त गुणधर्म, सहचरता वगैरह प्रूव करने के लिए हमने 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट पी के ले लिए, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। मीन्स ये तीनों कोई पॉलिनोमियल्स हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं वो नीचे हमने मान ली। एफ एक्स इजिकल टू सिग्मा ए एन एक्स की पावर एन, यानी इसके गुणांक ए एन माने गए। जी एक्स इतना, एच एक्स इतना। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों जब पी के एलिमेंट्स माने हैं तो ये सारे जो कॉफिशिएंट्स हैं ए एन बी एन सी एन, ए एन बी एन सी एन, ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ एफ। और इन गुणांकों में नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी, जैसे कि ये ए एन गुणांक जो हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इनमें फाइनाइट कॉफिशिएंट्स, नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट्स फाइनाइट होंगे। ऐसे ही इनमें बी एन वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं इनमें भी नॉन ज़ीरो फाइनाइट होंगे और सी एन वालों में भी नॉन ज़ीरो फाइनाइट होंगे। ये पी के कोई 3 जनरल एलिमेंट ले लिए। 2 स्केलर भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी जो हम बाद में ले लेंगे। अब समवर्त गुणधर्म सिद्ध करने के लिए पी के दो अवयव एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों की वैल्यू रख दी और जो हमें सदिश योग की परिभाषा दे रखी है उस परिभाषा का उपयोग करके इनको जोड़ दिया, तो कोफिशिएंट्स ऐड होकर एक नया पॉलिनोमियल बन गया। और ये नया पॉलिनोमियल भी पी का एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि ए एन प्लस बी एन भी एफ का ही एलिमेंट होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि ए एन और बी एन दोनों एफ के एलिमेंट हैं। और जब दोनों एफ के एलिमेंट है तो दोनों का योग भी एफ का एलिमेंट होगा, फील्ड एफ में योग संक्रिया के समवर्त गुणधर्म से। तो ये जो पॉलिनोमियल आया, 2 पॉलिनोमियल्स का योग, 2 बहुपदों का योग, ये जो बहुपद आया ये भी पी का एलिमेंट है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो फाइनाइट कोफिशिएंट्स की संख्या इसमें भी नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स की संख्या इसमें भी फाइनाइट होगी, क्योंकि ए एन और बी एन में भी नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स की संख्या फाइनाइट है। तो ये एलिमेंट भी पी का हो गया। तो इससे समवर्त गुणधर्म सिद्ध हो गया कि पी के कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए जाएं और बहुपदों का योग संक्रिया यानी सदिश योग संक्रिया से जब हम उनको ऑपरेट करें तो पी का ही अवयव आ रहा है। इसके बाद आते हैं, ये लिख दिया हमने इसका रिजल्ट, पी बहुपदों का योग अर्थात सदिश योग संक्रिया के लिए समवर्त है। इसके बाद क्रमनियमितता प्रूव की गई है। 2 बहुपद, उनकी वैल्यू रखी, उनको बहुपदों की संक्रिया से ऐड किया। अब अंदर ए एन प्लस बी एन, ये ए एन और बी एन दोनों फील्ड के अवयव हैं, तो फील्ड की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए एन प्लस बी एन को बी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं और फिर इस बहुपद को 2 बहुपदों के योग के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। जो बहुपदों का योग संक्रिया है उसको रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेके, यानी ये जो बहुपद है वो इन 2 के योग से ही आया है, अतः इसको इन 2 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अब ये जी एक्स हो गया और ये एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर जी एक्स प्लस एफ एक्स। इससे सिद्ध हो गया कि जो बहुपदों का योग संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। इसके बाद हम आते हैं बहुपदों के योग संक्रिया को सहचर्य प्रूव करने के लिए। तो सहचर्यता प्रूव करने के लिए हम लेंगे जो हमने 3 बहुपद ले रखे हैं, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। इनको एक बार तो ऐसे ऐड करें, लास्ट ऊपर ब्रैकेट। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगी। जी एक्स और एच एक्स की मान रख दिया, एफ एक्स का भी मान रख दिया। ये 2 बहुपद ऐड किए तो ये आया,
और अब ये फिर दो बहुपद हो गए और इन दो बहुपदों को ऐड किया तो इनके भी कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट an और इसका bn प्लस cn। अब अंदर कोफिशिएंट के लेवल पर ये an bn और cn तीनों फील्ड के अवयव है और फील्ड में सहचर्यता का उपयोग करके हमने लास्ट टू की बजाय फर्स्ट टू पर ब्रैकेट रख दिया और फिर इस बहुपद को दो बहुपद में ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसको तो एज इट इज़ रखा, थर्ड को तो, और इस एक बहुपद को दो बहुपद के योग के रूप में ब्रेक कर दिया और फिर ये fx हो गया, ये gx हो गया, ये hx हो गया, तो उनकी वैल्यूज़ रख दी। तो लेफ़्ट टू राइट देखें तो हमें प्रूव हो रहा है कि जो बहुपदों का योग संक्रिया है वो सहचर्यता का पालन कर रही है। अतः सदिश योग क्रम विनिमय और सहचर्य है। तो ये इनकी क्रम विनिमयता और सहचर्यता होगी। इसके बाद हम दो बातें प्रूव करना रहा अबेलियन ग्रुप के लिए कि ये जो बहुपदों का समुच्चय है ये अपनी इसके लिए कोई तत्समक भी होगा और इसमें हर अवयव का प्रतिलोम होगा। तो हमने जो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए जीरो पॉलिनोमियल दिखाया था, यहाँ पर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि वो यहाँ तत्समक है। तो एक बहुपद fx और वो शून्य बहुपद जब ऐड करेंगे, पहले दोनों की वैल्यू रख दी, ऐड करने वाली परिभाषा से ऐड कर दिया, an प्लस 0 an ही होगा क्योंकि an फील्ड का अवयव है और 0 फील्ड का योज्य तत्समक है। तो ये fx ही प्राप्त हो गया, यानी fx प्लस 0 वेक्टर बराबर fx। इसका मतलब ये जो 0 बार x है, शून्य बहुपद है, ये इस निकाय में p प्लस में तत्समक है। इसका मतलब ये 0 वेक्टर कहलाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। प्रतिलोम प्रूव करने के लिए ये fx p का एक जनरल एलिमेंट ले लिया। अगर ये p में है तो जाहिर है कि an फील्ड के एलिमेंट होंगे और an जब फील्ड के होंगे तो an के योज्य प्रतिलोम माइनस an भी फील्ड में होंगे। फिर माइनस an को कोफिशिएंट लेते हुए नया बहुपद बनाया, सिग्मा n इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस an x की पावर n। ये एक नया बहुपद बना लिया और इस बहुपद को नाम भी हमने माइनस fx दिया है। तो ये भी p का एलिमेंट होगा, यानी अगर fx p का एलिमेंट है तो ये माइनस fx वाला बहुपद भी p का एलिमेंट होगा। और अब इस fx और माइनस fx को ऐड करें बहुपदों का योग संक्रिया से, तो पहले दोनों की वैल्यू रख दें, ऐड करने की परिभाषा से गुणांक जुड़ जाएंगे, an और माइनस an का योग 0 होगा, फील्ड का 0, और अब ये शून्य बहुपद प्राप्त हो गया। यानी पॉलिनोमियल fx एंड पॉलिनोमियल माइनस fx व्हेन ऑपरेटेड वी गेट 0 वेक्टर यानी तत्समक। इसका मतलब माइनस fx वाला बहुपद fx वाले बहुपद का प्रतिलोम है और माइनस fx वाला बहुपद p में ही विद्यमान है। तो सिद्ध हो गया कि p के प्रत्येक एलिमेंट fx का p में प्रतिलोम या इन्वर्स माइनस fx विद्यमान है। तो यहाँ तक प्रूव हो गया कि p एक अबेलियन ग्रुप है। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने का जो पहला काम है कि p अबेलियन ग्रुप होगा वो यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद हम बाकी के जो गुणधर्म होते हैं वो प्रूव करें और बाकी के गुणधर्मों के लिए दो जनरल स्केलर्स या f के एलिमेंट्स हमने मान लिए, a और b। दो जनरल वेक्टर हमने ले रखे हैं fx और gx, उन्हीं को काम में ले लेंगे। पहले एक्सटर्नल कंपोजिशन वेल डिफाइंड है, बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित है, ये प्रूव करने के लिए एक स्केलर a और एक वेक्टर fx यानी एक बहुपद fx डॉट किया, fx की वैल्यू रखी, डॉट की परिभाषा दे रखी है, वो काम मिली, यानी जो स्केलर a है वो बहुपद के अंदर के गुणांकों से जाके गुणा हो जाएगा। ये भी एक बहुपद ही प्राप्त हुआ और इसके भी गुणांक a इंटू an फील्ड के ही एलिमेंट होंगे, अतः ये बहुपद भी p का ही अवयव होगा। a भी फील्ड का था और सभी गुणांक an भी फील्ड के अवयव थे, तो a इंटू an भी फील्ड का अवयव होगा। तो जब a इंटू an यानी कि इस बहुपद के कोफिशिएंट्स फील्ड के एलिमेंट हैं और ये भी एक बहुपद है, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स की संख्या इसमें भी परिमित होगी क्योंकि इसमें परिमित थी, तो ये भी p का एलिमेंट आ गया। यानी एक फील्ड का एलिमेंट और एक p का एलिमेंट बाह्य संक्रिया द्वारा ऑपरेट हुए, तो जो प्राप्त हुआ वो p का ही एलिमेंट प्राप्त हुआ। और इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो f क्रॉस p से p में सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो ये संक्रिया का वेल डिफाइंड होना हो गया। इसके बाद बाकी के चार गुणधर्म बहुत सिंपल हैं उनका प्रूफ।
एक वेक्टर एक स्केलर डॉट दो वेक्टर्स का सम, दोनों वेक्टर्स की वैल्यू रख दी, बहुपदों का योग वाली संक्रिया से इनको ऐड करके एक बहुपद बना लिया। अब इस एक बहुपद और एक स्केलर को डॉट किया बाह्य संक्रिया द्वारा, तो गुणांक ए अंदर जाके गुणा हो जाएगा। अंदर ए एन और बी एन तीनों फील्ड के एलिमेंट हैं, और उनके बीच में जो संक्रिया है ये प्लस और यहाँ पे गुणा, ये फील्ड की कंपोजिशन से, तो फील्ड एफ में बंटन का उपयोग करके ये ए अंदर दोनों से गुणा हो जाएगा। तो ये फील्ड एफ का बंटन गुणन प्रयोग किया। अब ये एक बहुपद को दो बहुपद के योग के रूप में ब्रेक कर दिया, बहुपदों की योग की जो संक्रिया है उसको रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेकर, और ये दो बहुपद बन गए। इसके बाद बाह्य संक्रिया को रिवर्स डायरेक्शन में काम में लें तो ये ए बाहर आ जाएगा, या उल्टा देख लें ए डॉट दिस पॉलिनोमियल बराबर यही आता, तो इसको ए डॉट दिस लिख दिया। इसी तरह से इसमें ए को बाहर ले लिया, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ए डॉट एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर ए डॉट एफ एक्स प्लस ए डॉट जी एक्स, जो कि वेक्टर स्पेस का पहला गुणधर्म होता है। इसके बाद V2 वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में दो स्केलर्स लिए जाते हैं और एक वेक्टर लिया जाता है। स्केलर दो हमने क्या ले लिए, ए और बी, ए प्लस बी डॉट एफ एक्स की वैल्यू रखी, ए प्लस बी एक स्केलर है, पॉलिनोमियल से डॉट होगा, अंदर गुणांक से जाके गुणा हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए एन। अब ए बी और ए एन फील्ड के एलिमेंट हैं, तो फील्ड के बंटन से ये टर्म आ जाएगी ए इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन। इस एक बहुपद को दो बहुपद के योग के रूप में ब्रेक कर दिया, ए को डॉट करके बाहर ले लिया और इधर बी को बाहर ले लिया, और अब ये ए डॉट एफ एक्स प्लस बी डॉट एफ एक्स हो गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी के लिए उसमें हम दो स्केलर्स और एक वेक्टर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में ए डॉट बी डॉट एफ एक्स, ए और बी स्केलर है, एफ एक्स वेक्टर है। पहले एफ एक्स की वैल्यू रख दी, वेक्टर एफ एक्स और स्केलर बी का डॉट किया तो बी अंदर गुणांक ए एन से जाके गुणा हो जाएगा। अब ये एक वेक्टर है और ए से इसको डॉट कर रहे हैं, तो ए भी अंदर के गुणांक से जाके गुणा हो जाएगा। अब अंदर ए बी और ए एन फील्ड के अवयव हैं, तो फील्ड में सेकंड कंपोजिशन की एसोसिएटिविटी यूज़ करके फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा, और उसके बाद एक्सटर्नल कंपोजिशन को उल्टे डायरेक्शन में यूज़ करें तो ए बी बाहर आ जाएगा, या उल्टा देखें तो ये पॉलिनोमियल और एक स्केलर ए बी को जब इससे डॉट करेंगे तो ए बी अंदर ए एन से जाके गुणा हो जाएगा, ये आता, अतः इसको रिवर्सली ऐसे लिख दिया, और ये एफ एक्स हो गया। तो ए डॉट बी डॉट एफ एक्स बराबर ए इंटू बी डॉट एफ एक्स, ये वेक्टर स्पेस के लिए थर्ड प्रॉपर्टी होती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी में वन डॉट एफ एक्स, तो वन डॉट एफ एक्स, ये वन जो है फील्ड का गुणनतस्मक या इकाई अवयव है, और उसको एफ एक्स से डॉट कर रहे हैं तो पहले एफ एक्स की वैल्यू रख लें, डॉट की परिभाषा का प्रयोग करें तो वन अंदर ए एन गुणांक से जाके गुणा हो जाएगा, और वन इंटू ए एन, वन ए एन ही होगा क्योंकि वन एफ का इकाई अवयव है, और ए एन एफ का एलिमेंट है। ये जो आया वो एफ एक्स ही आ गया, यानी वन डॉट एफ एक्स बराबर एफ एक्स। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अतः बहुपदों का समुच्चय पी एक्स या पी, नाम उसको हमने शॉर्ट में पी भी दे दिया था, क्षेत्र एफ पर वेक्टर स्पेस है, यानी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड। तो ये वेक्टर स्पेस का एक और एग्जांपल हो गया। इन एग्जांपल्स को पढ़ लें, याद कर लें, तैयार करें, एक बार खुद से करें। कल भी हम या नेक्स्ट वीडियो में भी हम वेक्टर स्पेस का एक या दो एग्जांपल्स लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।